Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So last वीडियो में हमने पढ़े थे न्यूमेरिक फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं SQL में that is मैथ फंक्शन भी उन्हें हम कह सकते हैं. So we did पावर की जगह पर आप PW भी लिख सकते हो. You have round and you have mod. So these three functions we have done, we have seen how do they work. Now we will see the examples given in the NCERT book क्योंकि हम NCERT को चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं. सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इनके दिए हुए एग्जाम्पल्स को भी आप डिटेल में पढ़ें. सो मैंने आपको समझाया था कि पर्पस क्या है तीनों फंक्शंस का और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे. दोज वर डायरेक्ट क्वेश्चंस. बट नाउ इफ आई लुक एट दी एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हियर, तो हमें जो यहाँ पर कार शोरूम का जो डेटाबेस दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. लाइक पहला क्वेश्चन कह रहा है, in order to increase sales, suppose the car dealer decides to offer his customers to pay the total amount in 10 easy EMIs, that is equally monthly installments. Assume that EMIs are required to be multiples of 10,000. For that, the dealer wants to list the car ID and price along with the following data from the inventory table. तो उसको कैलकुलेट करना है GST as 12% of price and display the result after rounding it off to 1 decimal place. ठीक है, तो GST कैलकुलेट करना है जो कि क्या होना चाहिए 12% ऑफ द प्राइस, और उसको हमें राउंड करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो क्या करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, राउंड. राउंड किसको करना है, 12% ऑफ द प्राइस. तो 12% ऑफ द प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो, आप 12/100 इंटू प्राइस भी लिख सकते हो या फिर आप 1.12 इंटू प्राइस भी लिख सकते थे. सो आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे लिखना चाहो. इन्होंने 12/100 इंटू प्राइस लिखा है ऐसे, आप इसको 0.12 इंटू प्राइस लिखते तो भी 12% ऑफ प्राइस ही आता. बट ये जो भी अमाउंट आएगा इसको आपको राउंड करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो यू हैव टू राइट राउंड लाइक दिस. ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, 12% ऑफ प्राइस निकालेगा, उसको वो राउंड करेगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस और स्पेस दे के यहाँ पे GST लिखा है फ्रॉम इन्वेंट्री. ये जो GST यहाँ पर लिखा है दिस इज अलायस. तो अलायस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एज कीवर्ड के बाद ही लिखा जाए, हम स्पेस के बाद भी अलायस दे सकते हैं. सो अलायस का मतलब होता है कि जो कॉलम की हेडिंग आएगी उसमें जो अलायस आपने दिया है वो शो होगा रादर देन द फॉर्मूला. सो अदरवाइज वो फॉर्मूला शो करता, बट यहाँ पर वो अलायस को शो करेगा. सो GST इज कमिंग एज एन अलायस. और ये जो वैल्यूज आप नीचे देख पा रहे हो 69913 एंड ऑल, ये आपके टेबल में से आ रही है. कौन से टेबल में से आ रही है, इन्वेंट्री टेबल में से. और ये सब टेबल्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं. सो यहाँ पर आपके पास दिस इज योर इन्वेंट्री टेबल, दिस इज प्राइस. सो 582613 का 12% निकाला गया और उसको 1 डेसिमल प्लेस तक शो किया गया. ऐसे ही बाकी जितने भी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स थे उन सब में से उसने प्राइस निकाला, उसका 12% निकाला और उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करके शो कर दिया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, एड न्यू कॉलम फाइनल प्राइस टू द टेबल इन्वेंट्री विच विल हैव द वैल्यू एज सम ऑफ प्राइस एंड 12% ऑफ GST. अब भाई आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक ऐसा नया कॉलम जिसके अंदर फाइनल प्राइस स्टोर हो. एंड वो जो फाइनल प्राइस है वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ प्राइस एंड 12% ऑफ GST. मतलब जो प्राइस है वो प्लस मुझे 12% उसमें ऐड करना है. तो देखो ये चीज़ एक कमांड से तो हो नहीं सकती, आपको दो काम करने पड़ेंगे. कि ऐसा तो हमारे पास SQL में कोई कमांड होती नहीं कि नया कॉलम बने और बनते ही उसमें डेटा आ जाए. सो इस तरह से हम कोई कमांड नहीं लिख सकते. तो इसलिए दो कमांड्स लिखनी पड़ेंगी. पहली कमांड जो कि नए कॉलम को ऐड करेगी. सो जब आपको नया कॉलम ऐड करना है इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन चेंज. ठीक है, सो आप ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री. सो ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री क्या करना है, ऐड करना है. किसको ऐड करना है, फाइनल प्राइस नाम के कॉलम को. यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा पर आप स्पेस नहीं दे सकते हो. सो आई राइट फाइनल प्राइस विदाउट एनी स्पेस. देन उसके बाद स्पेस देके हम डेटा टाइप लिखेंगे. यहाँ पे न्यूमेरिक 10,1 लिखा है, नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे ही लिखो. आप यहाँ पर फ्लोट भी लिख सकते हो कि भाई पॉइंट में वैल्यू चाहिए. न्यूमेरिक 10,1 का मतलब है कि 10 मैक्सिमम डिजिट्स हो सकते हैं जिसमें एक डिजिट डेसिमल के बाद होगा. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे लिखो, आप फ्लोट लिख सकते हो. सो ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री एड फाइनल प्राइस फ्लोट, वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो. उससे आपका नया कॉलम ऐड हो जाएगा. देन अब आपको उसके अंदर जो वैल्यूज़ लानी है, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ लानी है वो वैल्यूज़ हम कैसे लेके आएंगे. जब मुझे डेटा चेंज करना है तो वो अपडेट कमांड की हेल्प से होगा. सो अपडेट टेबल का नाम, सो अपडेट इज द कमांड, DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. आप लिखोगे अपडेट, टेबल का नाम लिखोगे जो है इन्वेंट्री.
सेट, किसको सेट करना है? ये जो नया कॉलम हमने अभी बनाया है फाइनल प्राइस, उसको सेट करना है। उसमें क्या आना चाहिए? उसमें आना चाहिए प्राइस प्लस जो आपकी 12% ऑफ द प्राइस आएगा राउंड ऑफ करके, दैट इज योर जीएसटी। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस राउंड ऑफ 12% ऑफ जीएसटी कॉमा 1। सो दैट विल बी एडेड इनटू योर प्राइस। जो वैल्यू बनेगी वो फाइनल प्राइस में स्टोर हो जाएगी और वो आप देख पाओगे जब आप अपना सिलेक्ट from inventory करोगे. So when you do select star from inventory, you will be able to see this new column and the new values in that column. ठीक है, so that's how it's created. अब question number C कहता है calculate and display the amount to be paid each month in multiples of 1000 which is to be calculated after dividing the final price of the car into 10 installments. तो अब जो final price है उसको मुझे 10 से divide करना है क्योंकि मुझे पूरे प्राइस को 10 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है। बट अब मुझे उसको दिखाना है इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो वैल्यू आएगी वो मल्टीपल्स ऑफ 1000 में आएगी, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू राउंड ऑफ द वैल्यू। तो मैं उसे राउंड ऑफ करूँगी ताकि मेरे पास वो थाउजेंड्स के मल्टीपल में आ सके। ठीक है, और आप उसको उसमें कितने डिजिट्स में राउंड ऑफ करोगे वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पर डी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, शायद दोनों का उन्होंने एक ही आंसर दिया हुआ है। सो आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट इनटू ईएमआईज फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली बाय परफॉर्मिंग मॉड्यूलर डिवीजन। सो फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स। तो देखो आपने पूरे अमाउंट को 10,000 मतलब 1000 से डिवाइड करके 10 इंस्टॉलमेंट्स में निकाल दिया। सो 10 इंटू 1000, तो आपने जो निकाला ज़रूरी तो नहीं ना कि वो होल अमाउंट बन रहा होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उसके बाद बच जाएगा। तो उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा दैट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। जैसे मान लो पहले वाले का यहाँ पर 65,000 EMI बनी है, तो फाइनेंशियल प्राइस कितना था? 6,52,526। अब अगर EMI 65,000 की बनी है, 10 हैं तो 6,50,000 बन रहे हैं ना, तो 2526 रुपये तो बच गए, तो वो आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा। मतलब EMI मल्टीप्लाइड बाय 10 जो आ रहा है और जो फाइनल प्राइस है इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा। विल गेट लाइक दैट। ठीक है, सो अगर मैं फाइनल प्राइस माइनस EMI मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूं, सो आई विल बी गेटिंग द रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पर स्पेसिफिकली मॉड से बोला है तो आप मॉड से भी कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ये 1000 का मल्टीपल है, तो आप 10,000 के साथ रिमाइंडर निकलवा लो। सो 10,000 से जो रिमाइंडर निकलेगा, भाई 10,000 से डिवाइड करो, जितना डिवाइड हो गया ठीक है, और जो बचा वो आपका रिमाइंडर आ जाए। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, मैथ्स का थोड़ा सा इसमें आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मानो आपके पास एक वैल्यू है, मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, 71,653। अब इसको आप मॉड करो किससे? 10,000 से। सो अगर मैं इसको 10,000 से मॉड करूँ तो 10,000 इंटू 1 इज 10,000, 10,002 इज 20,000, 10,007 इज 70,000, है ना। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 70,000। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1,653 जो भी बचेगा, मतलब बेसिकली ये पीछे की 4 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पीछे 4 जीरोज हैं, तो ये आपका रिमाइंडर बचेगा। पाइथन में हम परसेंटेज साइन लगाते थे, लेकिन ये पाइथन तो नहीं है, ये तो एसक्यूएल है, तो यहाँ क्या लगेगा? मॉड, है ना। सो अगर मैं मॉड 71653 कॉमा 10,000 करती हूँ तो मेरे पास 1653 आएगा। तो वो तो आपका डी का आंसर है, ये देख रहे हो, मॉड फाइनल प्राइस कॉमा 10,000, कि भाई थाउजेंड्स के बाद जो बच जाता है, 10,000 के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो मेरा रिमेनिंग अमाउंट होना चाहिए। सो वो हमने आज रिमेनिंग अमाउंट ले लिया। अब उससे बड़ी बात यह है कि ये अमाउंट है, ये जो 70,000 है, ये कैसे निकालोगे? और फिर आप इसको डिवाइड करोगे 10 से टू गेट योर मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये जो अमाउंट मेरे पास आएगा इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है ताकि मेरे पास क्या आ जाए? मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ जाए। तो हमने क्या किया? फाइनल प्राइस माइनस मॉड ऑफ फाइनल प्राइस माइनस 10,000, मतलब फाइनल प्राइस कितना था? 71,653, इसमें से माइनस करा दिया इस मॉड को। अगर मैं इसमें से इस मॉड को माइनस करा देती हूँ तो क्या बचेगा? 70,000। मैथ्स है ना, थोड़ी दिमाग वाली गेम है, थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे समझ आ जाएगा।
तो अगर आप इसमें से 71653 में से 1653 माइनस कर देते हो तो आपके पास बचता है 70,000। उसको आप कर दो 10 से डिवाइड, तो आपके पास बचेगा 7,000। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ EMI। सो थोड़ा सा मैथ्स है, वैसे बोर्ड के पेपर में इतनी ज़्यादा मैथ्स की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो इससे कि EMI कैसे कैलकुलेट हो रही है। सो इसको अगर मैं समझाऊं तो वो क्या कर रहा है, कार ID दिखा रहा है, फाइनल प्राइस को दिखा रहा है, और EMI दिखाने के लिए उसने क्या किया है, फाइनल प्राइस में से जो रिमाइंडर वाला प्राइस है उसको पहले माइनस कर दिया, ताकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 650000 बचा रहे। इस केस में 750000 बचा रहे। इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो EMI आ जाएगी, एंड दैट इज प्रिंटेड एज EMI ओवर हियर। तो वो यहाँ पर एज EMI प्रिंट हो रहा है। इसको हम राउंड इन्होंने लगाया हुआ है, पर अगर हम राउंड नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो एक ऐसी वैल्यू को जिसके पीछे 4 जीरो है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास नॉर्मल ही अमाउंट आएगा। सो इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो राउंड लगा सकते हैं, बट अगर हम नहीं भी लगाएंगे राउंड तब भी आपके पास बस पीछे 0.0 आ जाएगा, बट यू विल नॉट हैव एनी डिजिट्स ओवर हियर। और रिमेनिंग अमाउंट में हमने सिर्फ इस रिमेनिंग अमाउंट को प्रिंट करा दिया, जो कि मॉड करने के बाद बचता है। सो दैट इज़ द फॉर्मूला दे आर यूजिंग हेयर। सो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आया है कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जैसे अगर आपके पास एक सिंपल नंबर हो 18 और आपको इसमें से 10 और 8 अलग करना हो, तो 18 मॉड 10 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास 8 आता है, और 18 माइनस 8 कर दूँ तो आई एम लेफ्ट विथ 10। अगर यही चीज़ मुझे पाइथन में करनी होती तो मैं डबल स्लैश लगा के कर सकती थी। डबल स्लैश का मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, पर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इतना लंबा मेथड इनको करना पड़ा कि फाइनल वैल्यू में से रिमेनिंग वैल्यू को माइनस करो, ताकि आपके पास जो इंटीजर वाला पार्ट है वो आ जाए। ठीक है, एंड उसको फिर 10 से डिवाइड करके हमने EMI निकाल लिया। सो इट वाज दैट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में। नाउ लेट अस नाउ ऐड अ न्यू कॉलम कमीशन टू द सेल टेबल। The column commission should have a total length of 7 in which 2 decimal places to be there. So ये आपको ऐड करना है नया कॉलम। इसमें आप न्यूमेरिक 7,2 लिख सकते हो। टोटल लेंथ 7 है, 2 डिजिट डेसिमल के बाद होंगे, पर हम यहाँ पे सिर्फ फ्लोट लिख के भी कर सकते हैं। आंसर विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। Let us now calculate commission for sales agent as 12% of the sale price. Insert the values to the newly added column commission and then display records of the table sale where commission is greater than 73,000. तो आपको इस कमीशन कॉलम में डेटा डालना है, तो अपडेट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज टेबल तो ऑलरेडी है, सिर्फ एक ही कॉलम अपडेट कर रहे हैं। सो अपडेट सेल सेट कमीशन इज इक्वल टू, अगेन वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला हमने लिख दिया, उससे कमीशन जो है वो सारे कॉलम में जाकर स्टोर हो जाएगा, 12% ऑफ द सेल प्राइस। एंड देन यू हैव टू शो दोस्त जिनका कमीशन 73,000 से ज़्यादा है। सो हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर कमीशन ग्रेटर देन 73,000। तो वो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है जिनका कमीशन 73,000 से ज़्यादा है। नाउ डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस एंड कमीशन सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो इट्स क्वाइट सिंपल, सीधा सीधा बोला हुआ है कि भाई राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 0 डेसिमल प्लेस तक। तो हम सिलेक्ट इनवॉइस नंबर कॉमा सेल्स प्राइस कॉमा राउंड कमीशन कॉमा 0 फ्रॉम सेल। सो इट विल बी राउंडिंग इट अप टू 0 प्लेसेस। तो ये तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। ये आपके पास एक्टिविटी 1.1 गिवन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा एंड इसके आंसर्स कमेंट्स में लिखिएगा। यूजिंग द टेबल सेल्स ऑफ कार शोरूम डेटाबेस, राइट SQL queries for the following. Display the invoice number and commission value rounded off to 0 decimal places. Very simple question. ठीक है। Second है display the details of sale where payment mode is credit card. So you have to display the details of sale. दोनों questions जो है आपके वो सेल टेबल के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये आपको करने हैं और कमेंट्स में इसके आंसर लिखने हैं। सो आई विल सी कि कौन कौन सीरियसली पढ़ रहा है। सो जो भी सीरियसली पढ़ रहा है वो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स में लिखेगा। बुक आपके पास अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव टोल्ड यू, बुक आप या तो NCERT की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो, या फिर AL कोडर्स ऐप में जो 12th IP का कोर्स है उसमें NCERT का फोल्डर बना हुआ है, वो फ्री है, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो फोल्डर फ्री है, तो वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। So go ahead, download it and write down the answers in the comments below. लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो लोग भी 12th IP में हैं। ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।